और आदमपुर उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सियासी दंगल में हरियाणा के राजनीतिक दलों ने विरोधियों को धोबी पछाड़ देने के लिए जो जोर आजमाइश है वो भी शुरू कर दी है। कहीं भजनलाल के गढ़ को भेदने के लिए विरोधी खेमा सेंध लगाने में रणनीति बना रहा है, कूटनीति की तैयारी कर रहा है, तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाथ में कमल थामे कुलदीप के लाल भव्य पर दाव पर लगी साख को बचाने की जिम्मेदारी है। किसकी नीतियों ने जीता है जनता का दिल, किसका बजेगा आदमपुर उपचुनाव में जीत का डंका और कौन बनेगा आदमपुर का विधायक, यही जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची है जी मीडिया की टीम। तो आदमपुर की जनता को किस तरह का विधायक चाहिए, उन लोगों की नब्ज टटोलने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। लोगों से उनका रिएक्शन लिया है, उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की है। कहीं लोगों ने अपना पसंदीदा नेता बताया है, तो कहीं लोगों को किसी पार्टी की नीति पर भरोसा है, कहीं लोगों का नेताओं पर गुस्सा फूटा है, तो कहीं समस्याएं ही समस्याएं हैं जिससे जनता दुखी है, अपना दर्द साझा कर रही है। नेताओं की तरह जनता को भी इंतजार है चुनाव का। तो आप भी देखिए आदमपुर के रंग जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संग। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। आदमपुर का अखाड़ा सज चुका है और आदमपुर का जो हर रंग है CDNH के संग आप देख पा रहे हैं। लेकिन आदमपुर के अखाड़े में इस दुकान की बात ना हो, आदमपुर मंडी की बात ना हो, तो ये पूरी चर्चा या पूरा शो अधूरा रह जाता है। चौधरी भजनलाल, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की ये दुकान है। दुकान नंबर 107 है और 1968 से लेकर अब तक 12 बार इस सीट पर भजनलाल परिवार लगातार अपनी जीत को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। लगातार भजनलाल परिवार से, बिश्नोई परिवार से यहाँ विधायक बनते रहे हैं। और अब 2019 के चुनाव कांग्रेस से लड़ने के बाद अब जो पार्टी छोड़कर भव्य बिश्नोई यानी कि तीसरी पीढ़ी इस चुनाव में उतरी है। कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर बिश्नोई परिवार की शुरुआत से भी पुरानी जो दुकान है अनाज मंडी की, वो दुकान आप देख पा रहे हैं। और इस दुकान को लेकर या फिर कहें आदमपुर में जो विरोधी दल हैं जो इनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये भी दावा है कि पुरानी दुकानें नहीं चलेंगी और तमाम जो राजशाही है उसको लेकर विरोधी दल भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि आदमपुर के इस अखाड़े में तमाम जो रंग हम देखने को मिलेंगे CDNH के संग, उसमें ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतिहास इतना पुराना है तो भविष्य किस ओर इशारा करता है। आदमपुर मंडी में आदमपुर उपचुनाव की बात हो रही है। ये तमाम जो सहयोगी हैं यही काम कर, इस दुकान का इतिहास मैं बता रहा था कि जो राजनीतिक इतिहास है चौधरी भजनलाल जी का, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का, उससे भी पुराना ये दुकान का इतिहास है। राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, 107 नंबर जो आड़त पे खड़े हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ही नहीं, हमारा घर की दुकान है और हमारा परिवार है, सारा हम परिवार की तरह रहते हैं। ये दुकान तो बाद में है, हमारा घर है। नहीं, राजनीतिक तौर पर यहीं से फैसले होते थे, बड़ी बैठकें मैंने देखा जब चुनाव हारे थे लोकसभा का भव्य बिश्नोई, तब यहाँ आकर मीटिंग करी थी। हाँ करी थी। यहीं से फैसले होते हैं, यहीं पर निर्णय लिए जाते हैं, यहीं से लोगों का मत होता है, वो कहते हैं किसको खड़ा करना है किसको नहीं करना। यहाँ लोगों की राय होती है, उसके हिसाब से इकट्ठे। तो भजनलाल परिवार की राजनीति का गढ़ इसे अगर कहें तो गलत नहीं? नहीं, कोई गलत नहीं, गढ़ नहीं करती है। बिल्कुल सही है जी, यही गढ़ है जी। यहीं से फैसले होते हैं राजनीतिक तौर पर। यहीं से फैसले होते हैं। आपका नाम? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी। तो दलवीर सिंह जी बता रहे हैं कि राजनीतिक फैसलों के लिहाज से भी जो चुनौती है उपचुनाव है और कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चलेंगे मंडी में भी और लोगों से बात करेंगे। दुकान नंबर 107 का इतिहास बताया, उसकी महत्वता बताई और उसके आसपास की दुकानों में भी चलते हैं क्योंकि अनाज मंडी है। तमाम जो आड़त हैं, 101 नंबर जो आड़त है, तमाम जो लोग हैं बातचीत करने के लिए। वैसे नाम परिचय आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, क्या रहेगा इस बार इसकी जो आदमपुर उपचुनाव का जो अखाड़ा है, जो तमाम रंग हैं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना फर्क किस तरफ जाएगा ये उपचुनाव? यहाँ भजनलाल जी का किला है ये, इसको भेद पाना असंभव है जी। भव्य बिश्नोई की एक तरफा जीत होगी यहाँ से। कोई किला भेद पाना असंभव है। पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी चेंज करने का कोई असर? नहीं, कोई नहीं। पार्टी चेंज करने का महत्व यही है कि
विकास जो है जो हो नहीं रहा, उस विकास को कराने का एक और मत है कि भाई आगे विकास पे विकास हो, ताकि कुछ और ज़्यादा एडवांस में आदू पर जाए। जी हाँ जी, ये जो सरकार जो है ना फिलहाल, तो हर आदमी की ये है कि भाई अगर 2 साल तो पड़े हैं ना तो ये काम करवाएगा। इतने दिन तक ये इसमें था नहीं, विपक्ष में थे तो काम नहीं हुआ, अब जी काम हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जीत जाएगा जी, बिल्कुल भव्य, बिल्कुल हारने वाली चक्कर नहीं है इसमें, जीतेगा पक्का। ये पड़ोसी होने के नाते कह रहे हैं या वेर विलाप होने के नहीं, नाते? नहीं, नहीं, हम निष्पक्ष बात कर रहे हैं, जो आपको कहना आप दिल पे बात नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है मेरे मिलाप वाली। और अब जेपी का टिकट ले रहा है, अभी तक लोगों को पैसे बाकी हैं, आए नहीं यहाँ पे मुड़ के। आप जेपी जो कांग्रेस के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो यहाँ मुड़ के वो एक बार चुनाव लड़के गया, उसके बाद यहाँ पे एक बार भी नहीं आया, अच्छा, तो कैसे देंगे? अगर आएगा तो ये चीज उनको आप पीछा करेगी? हाँ हाँ, वोट नहीं देंगे ये लोग। तो पहले से कर रखी है भाई जी। अभी सोशल मीडिया में कुछ है, किसी के बैलेंस बकाया छोड़ के गए हैं, किसी को वो गलत टारगेट करके, वो अभी से उनको जैसे ही एक बात कांग्रेस के द्वारा कही जाती है कि भाई ये जो गढ़ था ना, ये भजनलाल परिवार का नहीं था, ये तो कांग्रेस का गढ़ था। अगर कांग्रेस का गढ़ होता तो पिछली 27 साल से ये कुलदीप बिश्नोई जो है विपक्ष में रहे हैं। 10 साल हुड्डा की सरकार थी, उसके अंदर भी 2-3 बार इलेक्शन हो चुके हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई हाँ थी। बल्कि ये तो कभी हजका में थे, कभी अलायंसेस थे, तो उन्होंने उस वक्त इलेक्शन के अंदर जब आए थे, उन्होंने कुछ यहाँ कुछ किया भी नहीं, और कोई नेता जो आए वो हार के भी गए। ताऊ बड़ी ध्यान से बातचीत सुन रहे हैं। ताऊ राम राम। राम राम। जेब में की ले रहा है? जेब में अकेले रहा हूँ, जेब में तो भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। एक्सपीरियंस ही तो जानना है मैंने, साल का एक्सपीरियंस ही तो जानना है। 68 का जो इतिहास है मैं पढ़ के आया हूँ, मैं तो 68 से कवर कर नहीं रहा, मेरी उम्र भी नहीं है। एक बड़ा कहीं ना कहीं घराना है आदमपुर में राजनीतिक तौर पर। विपक्षी दल कह रहे हैं कि घराना ढा दिया जाएगा, इस बार नई कहानी लिखेंगे। विपक्षी कौन अभी कैंडिडेट आए नहीं, कैंडिडेट आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी है। ये मैं बताऊँ आपको, सच्चाई बतानी है क्या? बिल्कुल सच्चाई बतानी ऐसा है, देखो मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई सा जीत तो कोई सा हारो, क्योंकि ना हम खड़े, मैं दुष्यंत के साथ हूँ, वो खड़ा ही नहीं है। ये कहेंगे तो इसको वोट देने ही पड़ेंगे, नहीं तो जो गरीब तबका है ना यहाँ का, जो जितनी मेरी बात हुई एक एक से अलग अलग से, तो गरीब तबका है ना कुछ बदल रहा है, उसमें बदलाव है, वही कुलदीप सिंह के लिए खतरनाक है। बाकी तो वो 2-3 कैंडिडेट हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो ये इसके चांस ज़्यादा है। लेकिन जो गरीब तबका, जितनी भी बात हुई मेरे जो मजदूर तबका है, उनमें काफ़ी बदलाव लग रहा है मेरे को, मेरे तजर्बे से। बाकी तो और उसके तो पोस्टर ही को नहीं, जिसका आप नाम ले रहे हो, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री, उसकी तो नाराजगी जता दी। नहीं, लड़ तो नहीं रहा, लेकिन जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन का उम्मीदवार है, उसको लेकर जो आदेश देगा फिर वो तो जो आदेश देगा फिर हम तो जिसके डलवाएगा। चैलेंज हो सकता है। वो जो आप कह रहे हो कि गरीब तबका है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हो? एक लाइन में थोड़ा सा और समझा दो। ओम शांति का संदेश दे रहे हो आप? जो गरीब तबका है ना, वो केजरीवाल की तरफ लग रहा है, जो झुकाव उनका, जो मैंने महसूस किया है, थोड़ा कुछ बदलाव। अब कितना बदलाव है वो क्या पता, उनके घरों में कितने का अलग अलग वोट डाल देते, एक आदमी वोट डाल देता है। एक और महत्वपूर्ण बात की आपने कि अभी तो पूरे उम्मीदवार सामने भी नहीं आए, जब पता चलेगा। हाँ, आप पूछना है तो आप पूछ लेना, हफ्ते बाद में पूछना। बाकी फिलहाल इस टाइम तो जो ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये भारी हो। बाकी तो जब कैंडिडेट आएंगे फिर देखेंगे। एक तरफा कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? एक तरफा जीत है जिनकी कोई चक्कर नहीं। और जेपी के बारे में जो लोगों की मत है वो स्पष्ट है। 2009 में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे थे। उसके बाद हल्का पूछना चाहता है कि उनसे उन्होंने हल्के की शुद्ध ली है 2009 के बाद। आज 13 साल हो गए, अब दोबारा वोट मांगने फिर आ गए। आपको इतना भाई बड़े जो जिसके चेहरे पे रौनक है ना, उससे जरूर पूछना। हाँ भाई, क्या रहेगा आपके? हमारे भव्य बिल्कुल जीतेगा यहाँ, कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, कोई किसी प्रकार की। कितनी बातचीत हो जाए, कोई कितना ही कैंडिडेट आ जाए। हाँ, ये भजनलाल परिवार है आदमपुर हल्का, और भाई होगा जो पहले हुआ। ये नहीं कह रहे थे भाई 2019 का जो लोकसभा चुनाव हार गए थे, और आदमपुर में जो लोकसभा से कट के अगर बात करें विधानसभा भाई, तो भी यहाँ से हार के गए थे। जो मोदी का जो चैप्टर चल रहा था, उस वजह से थोड़ा वो हो गए लोग, और जिसके वजह से लहर के अंदर। भाई आप मैंने एक बात बताओ, ये जो पार्टी बदलने और इसका विचारधारा बदलने का ये फायदा है, प्लस में सौदा रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा? प्लस में रहेगा जी। क्या फायदा इससे? बीजेपी के वोट प्लस में चौधरी बंजाल के वोट जुड़ गए और मार्जिन से जीतेगा भव्य बिश्नोई। अच्छा, इसका फायदा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चाय की जो दुकानें हुआ करती हैं, वहाँ लगातार सब तरह के लोग आते हैं, चाहे किसान हो जो अपना माल डालने आए हो, चाहे आड़ती हो, या व्यापारी, या और भी तरह के जो तमाम लोग होते हैं। यहाँ से जो राय निकलती है, बड़ी मिलीजुली राय निकलती है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या छप रहा है आज अखबार में? कितने कौन भैया,
सारा आपा पेट गया असली चीज तो दे ही को नहीं भारत। असली चीज क्या थी? असली हुआ मैन तो की है कागज काला करा ये कागज काले हो रहे हैं। हाँ यही को नहीं हुआ देश में। तो मुझे बता दो, आप कैमरे पे हो, लाइव सुन पाएंगे आप दर्शक तारे, ये बताओ कि ये जो उपचुनाव का चल रहा है, रोड़ा उठ रहा है यहाँ, इसमें क्या रहेगा? सारा ये आपा को पेट खातर बाजा भाई, कोई क्यों को नहीं विश्वास कोई को है को नहीं, कोई की में बढ़ जाए कोई की में बढ़ जाए, समझेंगे? स्टैंड कोई चीज का है को नहीं, सिवाय आपके पेट के अलावा कुछ नहीं करते। कौन नहीं करता? जो सरकार पीछे बन गई बाकी करियो नहीं, पूरा पानी पीने मिला गंदो शिविर को। अच्छा, कहाँ पर? लैंड पार, इस मंडी के पार ही? हाँ मंडी है या पंचायत है वो लैंड पार ही। वहाँ ये तो कह रहे हैं कि भाई भजनलाल परिवार लंबे समय से आ रहा है, बहुत काम किया। किम्मे को नहीं करे भैया लैंड पार, तो गोद ले दी तो भी को नहीं होया। तो शुक्र है पंचायत बन गई पिछली योजना में, तो कुछ सुधार हो गया, नहीं कोई सुधार कौन था पड़ा। उपचुनाव पे असर रहेगा इन चीजों का? सारी चीज़ों का असर होगा अभी। एक तरफा कह रहे हैं माहौल, वो कह रहे हैं भाई एक तरफा माहौल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, टक्कर में नहीं है कोई। यूँ तो मैं ही कह दूँ मेरे टक्कर में कोई को नहीं। अच्छा, मैं कबड्डी खेलूँ तो मेरे टक्कर में वो तो भाई को नहीं, कोई को नहीं, मैं ही हूँ एक लो। वो तो मैदान में आकर खड़े हुए ना, जब पता लगा भी कौन किसका है। बड़ी बात कह दी है, मैदान पर आकर खड़े होंगे जब पता चले। तो क्या है माहौल चुनाव का? हम तो चुनाव का समझने की कोशिश। बीजेपी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस और इसका बीजेपी का पत्ता साफ जी, क्योंकि काम करने वाले बंदे इस पार्टी में रहे नहीं। लेकिन अब तो बीजेपी में जो उम्मीदवार आए हैं वो तो पुराने यहाँ से विधायक 1968 से परिवार के रही है, अब उनके बेटे उतर रहे हैं। काम करने का मौका मिल रहा है, पार्टी बदल रही है। अच्छा, अभी 2 साल में क्या करवा देंगे। अच्छा, तो नेगेटिव जा रहा है ये तो। चलो आपकी राय होगी, लेकिन जो बाकी लोग आते हैं वो क्या कह रहे हैं? बाकी लोग भी यही है जी, 50 से ऊपर गांव है ना यहाँ। 12 साल में तो वो क्या करे, मौका देना चाहिए किसी ने। हर बार यही बन दिया हुआ है। अच्छा। काम हो नहीं रही, पब्लिक परेशान है। और भी कह रहे हैं, दुकान पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सब तरह के लोग आ रहे हैं। यहीं रहते हो भाई? यहीं रहते हैं। मजदूरी करते हो? वोट भी है यहीं की कहीं की है? यहीं का वोट है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार आएगा केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार आएगी? हाँ। यहाँ लग रहा है ऐसे लोगों तक पहुँच रहा है। तो बीजेपी जब सरकार बना यहाँ पे, तो रोड कितना टूटे हो मंडी का, रास्ते इतना खराब है, बुरा हाल है रास्ते को। रास्ते बीजेपी की सरकार बनाते नहीं रास्ता। लेकिन कैंडिडेट तो लोकल है ना यहाँ का? कैंडिडेट लोकल है तो लोकल करता नहीं काम आता है फिर भाग जाता है। ठीक कह रहा है क्या भाई ये? नहीं जी, हम लोग तो कुलदीप बिश्नोई शुरू से वोट दे रहे हैं और उसी को वोट दे रहे हैं। काम नहीं कर रहा वो? काम करे ना करे, अगला जो यहाँ का विधायक है इतने साल से बन रहा है, हम कुलदीप बिश्नोई को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, काम करे ना करे, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्या है माहौल? चाय की दुकान पे अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, आप भी यही मंडी से ही ताल्लुक रखते हैं, तमाम तरह के लोगों की बातचीत होती होगी। बात अलग अलग दुनिया नु है, अपना अपना वो है। बिल्कुल ठीक है, हम तो कुलदीप बिश्नोई के आदमी हैं, कुलदीप बिश्नोई ने वोट देंगे, हार जीत उसकी किस्मत है जी। बिल्कुल, हम बिल्कुल आदमी हैं, उसी के साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका मत हो सकता है। तो चाय की दुकान पे चाय हमने भी ऑर्डर कर दी है और लगातार कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाय में जिस तरह से उबाल आ रहा है आदमपुर के अखाड़े में, वहाँ कबड्डी की बात हुई, एक बुजुर्ग ने कही, इन्होंने आम आदमी का जिक्र किया, कुछ परिवार से बंधे हुए लोग भी नजर आए, कहीं कांग्रेस का भी जिक्र आया। इनेलो का पूछ लूँ क्या? इनेलो वाले कुछ हैं? अगर हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे इनेलो वाला कुछ रहेगा यहाँ? इनेलो 3000 वोट 3000 वोट 3000 तोल दिया आपने? बिल्कुल पक्का। तो कांग्रेस की भी तोल दो फिर। कांग्रेस के 15-20 के बीच में, और आम आदमी पार्टी की 20,000, और इसकी बीजेपी वाले भव्य बिश्नोई की 70,000 करीबन। 70,000 कति दावा? सियाग साहब ये पक्की तोल दिया आपने 70 के हिसाब से, और 2,000 और कहीं 15,000 और कहीं 30,000 के हिसाब से। 30,000 भी है किसी की? ना 30,000 नहीं है। नंबर 2 पे कौन है आपके हिसाब से? 20,000 से मान लीजिए कि 22,000 आ जाएगा, नंबर 2 आ जाएगा, नहीं 20,000 अंडर देख लीजिए। ठीक है भाई, बड़ी बोल्ड बात निकल कर आ रही है। इन्होंने वोट का समीकरण भी, किसकी कितनी वोट आएंगी वो भी तोल दी है, लेकिन चाय में उबाल के साथ ही यहाँ की राजनीति में भी उबाल है। अनाज मंडी की बात की जाए तो बाजरे की फसल के साथ तमाम जो फसलें, उनकी आवक भी शुरू हो चुकी है, और तमाम जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी फसलों के साथ, जिस तरह से किसान आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन उपचुनाव की बात है, आदमपुर उपचुनाव, आदमपुर अखाड़ा, आदमपुर के जो रंग हैं DNH के संग। बुजुर्ग से भी बात कर लेता हूँ, किस तरह की बातचीत है। ताऊ राम राम। मंडी में जो आवाज़ है सब तरह की आती है, चुनाव फिर उठ रहा है यहाँ, क्या लग रहा है
इस बार तो तीसरी पीढ़ी आ रही है भजनलाल परिवार की, और भी कैंडिडेट अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंडी की आवाज क्या है? मंडी की आवाज क्या है? वोट गिरना बेचेंगे आवाज आपने के ना है वोट। और हाँ, किसको गिरना है वोट? वोट बस टाइम बतावेगी कि नहीं गिरना, टाइम बतावेगा। आपने कई चुनाव देखे होंगे, कितने साल से आप इधर ही हो? अपनी तो उम्र हो रही है 75 साल। भजनलाल को भी वोट किया होगा आपने? हाँ, उस समय के जमाने के हिसाब से जब इलेक्शन हुए थे। पहले मान लो तीसरी पीढ़ी है, क्या बदलाव देखा आपने? अभी तीसरी पीढ़ी की देखा, सोचा था कोई दिमाग नहीं, इस विधानसभा में, यहाँ के क्षेत्र में क्या बदलाव देखा अब तक? कुछ हुआ नहीं हुआ? अब की गुण में अनपढ़ आदमी हूँ, की गुण जानूँ। तो तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, कुलदीप ने वोट देने हैं, सारे मंडी ही है और लैंड पार ने करया कुछ को नहीं, और सारे मरन ला रहे हैं, बुढ़े बुजुर्ग सारे, गरीब आदमी सारे, और गंद खाना पड़ा सारा, और वोट कुलदीप के सारे। लेकिन नाराजगी है ना? नाराजगी कुछ को नहीं, सारे हो रहे खराब है, बच्चे भी बीमार होने रहे हैं, सब हैं, सब गंद खाना देखा हुआ बाबूजी, और सब सदा देंदे हैं वोट, और सदा ही कुलदीप ने देंदे हैं। भजनलाल ने ये बात कहना चाह रहे हो कि भाई इसका ध्यान दिया जाए? हाँ, सारा गंद खाना साफ, हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए, लाइट पानी। कौन सी कॉलोनी है वो जिसका? इंदिरा कॉलोनी लाइन पार, जवाहर नगर लाइन पार। जवाहर नगर लाइन पार मंडी के साथ लगता हुआ एरिया है, वहाँ सीवर की समस्या। तो भाई एक सीवर की समस्या जो बड़ा है, सवाल है, और तमाम जो वोटर, जी बिल्कुल, और तमाम जो प्रयास हम लगातार करते रहेंगे, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं, तमाम तरह के जो रंग हैं वो दिखाते रहेंगे, हर वर्ग के साथ, हर आयु वर्ग का हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, या गरीब तबका हो, मिडिल वर्ग क्लास का जो तबका हो, सब तबके में जाने की कोशिश करेंगे। और आज का जो खास शो था, कहीं ना कहीं 107 नंबर दुकान से हमने शुरू किया, जो कि भजनलाल परिवार से आती है। आम आदमी पार्टी की भी यहाँ बात हुई, कांग्रेस की भी यहाँ बात हुई, कांग्रेस का उम्मीदवार जब घोषित होगा उसके बाद क्या समीकरण बदलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक तस्वीर निकल कर आती है उसका पल पल का जो अपडेट है लगातार जी मीडिया पर आप इसी शो में देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन JP बुंदेल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, आदमपुर, हिसार।